Welcome back to my channel, lecture by Dr. Azhar. I hope you all are doing well. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हमारा चैप्टर इस समय हमारा कंटिन्यू चल रहा था, उस चैप्टर का नेम था हमारा प्रमोशन मिक्स, मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, जिसमें हमने प्रमोशन मिक्स एलिमेंट्स में हमने 4 एलिमेंट्स की बात की थी, जिसमें एडवर्टाइजिंग था, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस एलिमेंट्स इन डिटेल वन बाय वन, जिसमें हम ऑलरेडी एक फर्स्ट एलिमेंट था हमारा एडवर्टाइजिंग, दैट ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड. मैं पहले आपसे डिस्कस किया, मैंने किया था. तो आज हमारा टॉपिक जो है, सब्जेक्ट हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट. सब्जेक्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जो हमारा टॉपिक इस समय हमारा कंटिन्यू है, द टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग. जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मिक्स के जो 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट हमारा एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग, जो हम ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है डिस्कस, जिसमें एडवर्टाइजिंग में मैंने आपको मीनिंग बताया था. दैट मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग वाज कि एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation by an identified sponsor. This is basically the meaning of advertising. एडवर्टाइजिंग मैंने मीनिंग आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, उसको एक बार एक छोटा सा समरी फॉर्म में फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि एडवर्टाइजिंग क्या है. इट इज़ द एनी पेड फॉर्म. ये क्या है? कोई भी पेड फॉर्म in which there is a non-personal presentation. You are presenting about any kind of brand, but the presentation which you are giving, that is totally non-personal. Third is, this advertisement is identified by a particular sponsor. तो ये इसकी one of the good definition of advertising कि एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कोई भी एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन दैट इज नॉन पेड, मीन्स दैट इज पेड. एडवर्टीजमेंट क्या होता है? पेड होता है. चाहे हम एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दें, चाहे हम टेलीविजन में दें एडवर्टीजमेंट, XYZ, हम कोई भी मीडियम यूज़ करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो, फॉर दैट वी हैव टू पे. जैसा आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में जितने भी एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, या टेलीविज़न में जो भी ऐड आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में हो, तो वो जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जो विज्ञापन उसमें छप रहा है, उसके लिए पर्टिकुलर हैज़ टू पे द अमाउंट. एक अमाउंट होती है, आपको पे करनी होती है. इसीलिए बोलते हैं एडवर्टीजमेंट इज़ अ पेड फॉर. ठीक है. उसके बाद क्या है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, मीन द प्रेजेंटेशन विच इज गिवन बाय द पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग मॉडल, दैट इज टोटली नॉन पर्सनल. ठीक है. पर्सनली ही और शी इज नॉट सेइंग टू यू अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट नॉन पर्सनली ही इज गिविंग और शी इज गिविंग द प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. स्पॉन्सर मीन्स प्रायोजक, जैसे हम बोलते हैं कि एवरी एडवर्टाइजमेंट हैज अ पर्टिकुलर स्पॉन्सरशिप दैट इज टोटली आइडेंटिफाइड, दैट इज टोटली क्लियर. These are the 3 elements of basically the definition of advertising. I hope आपको एडवर्टाइजिंग मीनिंग इज क्लियर टू यू. नाउ अब एडवर्टाइजमेंट के बाद मीनिंग के बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अब हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो एडवर्टाइजिंग के पीछे भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट विल डिस्कस. एक बार आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए एक बार प्लीज.
Now, the next part of this lecture is that objectives of advertising. हम लोग पढ़ते हैं objectives of advertising. नाउ जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो सबसे मेन काम होता है एडवर्टाइजिंग का, दैट इज जस्ट टू क्रिएट दी अवेयरनेस. किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में जब हम कोई अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स में. फर्स्ट इज टू क्रिएट दी अवेयरनेस. एज यू नो अवेयरनेस हिंदी में इसका मतलब होता है जागरूकता फैलाना. हम कहते हैं ना जागरूक होना, जैसे कहते हैं जागो ग्राहक जागो. तो सबसे पहला काम जो एडवर्टाइजिंग का होता है वो यही होता है कि टू क्रिएट दी अवेयरनेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू एजुकेट. कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का होता है वी एजुकेट द पीपल, वी एजुकेट द सोसाइटी. दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गिविंग एनी काइंड ऑफ सोशल मैसेज और दैट मे बी फॉर एनी काइंड ऑफ व्हेन वी एडवर्टाइज एनी काइंड ऑफ ब्रांड. उसमें हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इसमें एक एजुकेट करते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है एडवर्टाइजिंग का, टू बिल्ड brand. The next point is a very important point, to build the brand image. कोई भी ब्रांड जिसका हम एडवर्टीजमेंट करते हैं उसकी इमेज को मेंटेन करना या उसे डेवलप करना या बिल्ड करना. इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा, बार बार हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रांड. ब्रांड होता क्या है जनरली? सी, ब्रांड का सिंपल मतलब होता है कि द सिंपल ब्रांड इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ब्रांड इज व्हेन वी कीप द नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट. जब भी हम किसी प्रोडक्ट का कोई हम नाम देते हैं, व्हेन वी असाइन एनी काइंड ऑफ नेम और व्हेन वी गिव एनी काइंड ऑफ टाइटल और व्हेन वी गिव एनी काइंड ऑफ सिंबल, दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांड. जैसे कि हम 4 तरीके के बिस्किट्स हैं हमारे पास. अगर हम बिस्किट का कोई भी नाम नहीं देते तो हम बोलते हैं बिस्किट है. बट 4 बिस्किट पे हमने एक पे लिखा 50-50, एक पे हमने लिखा पार्ले जी. तो अब इजीली हम लोग क्या करेंगे उसे मतलब जब हम उसे आइडेंटिफाई करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज पार्ले जी बिस्किट एंड दिस इज 50-50 बिस्किट. तो वो जो 50-50 लिखा है ना, वो जो पार्ले जी लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज ब्रांड. तो उस ब्रांड को किसी भी ब्रांड की इमेज को बिल्ड करने का भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है जब भी हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फेस द कंपटीशन. कई बार क्या होता है, व्हेन वी आर इन द मार्केट, तो देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट के कई सारे प्लेयर्स होते हैं वो जो डिफरेंट ब्रांड के नेम से अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं. समहाउ कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में उनसे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू हैव द कंपटीशन. तो उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए भी कई बार क्या होता है, वी गिव द रेगुलर एडवर्टीजमेंट सो दैट द पीपल दे शुड नो कि वी आर इन द मार्केट एंड वी आर द पॉजिटिव प्लेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. समहाउ दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. अभी इसमें ऑब्जेक्टिव्स और हैं हमारे, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. जब तक हम इस ऑब्जेक्टिव्स को एक बार देख लीजिए आप लोग प्लीज. फर्स्ट मैंने आपको बताया टू क्रिएट द अवेयरनेस. नेक्स्ट इज टू एजुकेट द पीपल, टू एजुकेट द कंज्यूमर्स और पीपल. to educate the consumers और people. नेक्स्ट टू बिल्ड द ब्रांड इमेज, ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है. और फिर मैंने आपको बताया था टू फेस द कंपटीशन. इसके अलावा एक पॉइंट हमारा और हो सकता है, टू रिमाइंड द बायर्स, टू रिमाइंड द बायर्स. बायर्स को रिमाइंड करना है टाइम टू टाइम कि दिस इज अ पर्टिकुलर
brand which you are selling in the market from last so much time, that should be in the mind of the consumers. तो बार बार हमने रिमाइंड भी करते हैं कि भाई बायर्स को, उसके लिए भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. रेस्ट ऑब्जेक्टिव वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप आपको ये मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आपको शायद क्लियर हो चुका होगा. I request to all the viewers to please like, subscribe and share this video as much as possible. Thank you.